Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika Education School. Today we are learning chapter number 7, Coordinate Geometry. And today's our question is find the ratio in which the line segment joining point A 1 minus 5 and point B minus 4 5 is divided by the x-axis and also find the coordinate of the point of division. ठीक है, दो चीज फाइंड करनी है। अब देखो मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली है और हमें एक लाइन सेगमेंट बोला है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी से बन रहा है। अब देखो मैंने यहाँ पर पॉइंट इस तरह से लिए हैं जो कि आपके क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, आप सबको पता है ना, ये क्वाड्रेंट है तो ये दोनों प्लस प्लस वैल्यू वाला होगा, ये क्वाड्रेंट है वो माइनस प्लस वाला, ठीक है, और नीचे वाला ये दोनों माइनस और ये प्लस माइनस। ठीक है, मैंने ए और बी क्वाड्रेंट के हिसाब से लिए हुए हैं, इतना क्लियर है। अब हमें बोला है डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब देखिए ये लाइन सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस को यहाँ पे डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो इसे हम कोई पॉइंट दे देते हैं सी जिसके कोऑर्डिनेट्स, अब आप सबको पता है कि अगर एक्स एक्सिस पर कुछ कट कर रहा है तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि भाई सी क्या है, x0 है। यहां तक क्लियर है सभी को। चलो, और हमें रेशियो भी फाइंड करना है ना, ऑल्सो फाइंड द रेशियो। तो रेशियो फाइंड करने के लिए चलो हम ले लेते हैं कि लेट द रेशियो बी अ लेट द रेशियो k:1। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि भाई रेशियो क्या है, k:1 है। डन है इतना। अब हमें जो भी हमारे पॉइंट्स है उसको दे देते हैं कि भाई ये x1 है, y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2। चलो सेक्शन फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला आप सबको पता है क्या है, राइट ना, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y के लिए सेम m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है। डन, उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। डन है, हमें क्या करनी है, उसमें वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास c की वैल्यू है, ठीक है, x0। चलो ये x0 और m1 m2 भी हमारे पास है, ठीक है ना। m1 इज इक्वल्स टू आपका k है और m2 इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास 1। सो m1 1, x2 की वैल्यू क्या है हमने ऊपर लिख लिए -4 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पर m1 k है, सॉरी बेटा m1 k है, राइट। प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और x1 की वैल्यू 1, ठीक है, अपॉन m1 क्या है तो कि भाई 1 प्लस के या फिर k प्लस 1 जो चाहो वो लिख सकते हो। डन है। अब m1 y2 m1 k y2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस m2 क्या है तो कि भाई 1 है, y1 की वैल्यू क्या है तो कि भाई -5 है, अपॉन k प्लस 1 या फिर 1 प्लस के जो चाहे वो लिख सकते हो। अब देखो अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है x0 इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाई 4 -4k प्लस 1 अपॉन 1 प्लस के या फिर k प्लस 1, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो 5k -5 अपॉन 1 प्लस के। यहां तक क्लियर है। अब देखो अगर मुझे k की वैल्यू मिल जाए, अगर मुझे k की वैल्यू मिल जाए तो मुझे रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, अगर k की वैल्यू मिल जाए तो मुझे रेशियो मिल जाएगा। तो देखो अगर मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं ये दोनों के y कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे देखो 0 है और ये 5 के -5, अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कंपेयर y कोऑर्डिनेट, कंपेयर y कोऑर्डिनेट्स। अब देखो y कोऑर्डिनेट्स में क्या है तो कि भाई 0 इज इक्वल्स टू 5k -5 अपॉन 1 प्लस के। ना 1 प्लस के सामने की साइड जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, ऑलवेज ही बात है। इज इक्वल्स टू 5k -5 -5 शिफ्ट हो जाएगा तो +5, 5 इज इक्वल्स टू 5k। तो k की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई।
अब देखो k की वैल्यू 1 मिल गई, इट मींस कि मुझे रेशियो मिल गया, राइट। सो द रेशियो इज इक्वल टू, देखो हमारे पास रेशियो क्या था, k:1 और k की वैल्यू मिल गई 1, तो रेशियो क्या मिल गया 1:1, रेशियो मिल गया। अब हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड करना है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। x0 इज इक्वल टू या फिर पॉइंट ऑफ डिवीजन, राइट। सो क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ डिवीजन, राइट ना। पॉइंट ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू, अब ये जो पॉइंट है वो ले लेते -4k+1, -4k+1 अपॉन 1+k, और दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास 5k-5, 5k-5 अपॉन 1+k। बस कुछ नहीं करना है, k की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो यहाँ पर -4k की वैल्यू 1 +1 अपॉन 1+k, इट मीन्स के 1+1 डन। और यहाँ पर 5 k की वैल्यू 1 -5 अपॉन 1+1 डन है। सॉल्व कर लीजिए, -4+1 अपॉन 1+1 2, और यहाँ पर 5 -5 1+1 2 डन है। यहाँ पे लिख रहा हूं, सो -4+1 -3 डिवाइड बाई 2, और वहां पर देखो न्यूमरेटर 0 डिवाइड बाई 2, तो आंसर यही होगा ना, -3/2 और 0। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या हो गया, -3/2 0। अब देखिए आप बोलोगे सर क्या ये 5k-5 अपॉन 1+k है, इसमें अगर वैल्यू ना मुके तो चलेगा, तो ये सबको ये ऑप्शन है। अगर आप डायरेक्ट एक्स एक्सिस पर वैल्यू पुट करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस तो ऑलरेडी 0 ही है, ठीक है। तो ये तो साथ में मैंने लिख दिया, इट मींस कि डायरेक्ट आंसर पूरा में मिल जाए। तो ये सम क्लियर है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सम है, हर बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना, एक दो बार रिवीजन करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।